मिथिला की पवित्र भूमि में एक महान कवि और भक्त रहते थे, विद्यापति। वे केवल कवि ही नहीं बल्कि भगवान शिव के अनन्य प्रेमी थे। उनका हर श्वास शिव शिव से भरा रहता था। एक दिन कैलाश पर विराजमान शिव जी अपने इस भक्त की निष्काम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। बस शिव जी ने दिव्य आभा त्यागी और एक साधारण मनुष्य का रूप धारण किया। उन्होंने अपना नाम रखा उगना। एक दिन उगना विद्यापति के द्वार पर पहुंचे और विनम्र स्वर में बोले, मालिक, मुझे अपने यहां नौकर रख लीजिए। मुझे बस 2 वक्त का भोजन चाहिए। विद्यापति चकित हुए। मैं तो स्वयं साधारण ब्राह्मण हूं, तुम्हें वेतन कैसे दूंगा? उगना मुस्कुराए, मुझे धन नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा करनी है। सरल हृदय विद्यापति ने उन्हें अपने घर रख लिया। उगना घर के सभी कार्य निष्ठा से करते, लकड़ी लाते, खेत में सहायता करते, यात्रा में साथ चलते। पर विद्यापति को क्या पता था कि जो उनके चरणों के पास बैठा है वही स्वयं महादेव है। एक दिन प्रचंड गर्मी में दोनों जंगल से लौट रहे थे। धूप तीखी थी। विद्यापति अत्यंत प्यासे हो गए। उन्होंने थके स्वर में कहा, उगना, कहीं से जल ले आओ। उगना कुछ दूर गए। वहां न कुआं था न नदी। फिर भी वे एक पात्र में जल लेकर लौटे। विद्यापति ने जैसे ही वह जल पिया, वे चौंक उठे। जल था। उनका हृदय कांप उठा। वे बोले, ये जल यहां कैसे? सच बताओ उगना, तुम कौन हो? उगना ने बहुत टालने की कोशिश की, पर भक्त की जिज्ञासा प्रेम से भरी थी। विद्यापति, मैं ही तुम्हारा आराध्य हूं। तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हारी सेवा करने आया था। ये सुनते ही विद्यापति भूमि पर गिर पड़े। आंसुओं से उनका मुख भीग गया। शिव जी ने शर्त रखी, अगर तुमने मेरे बारे में किसी को बताया तो मैं अंतर्ध्यान हो जाऊंगा। उसी शाम को जब वो घर पहुंचे तो उनकी पत्नी उन पर गुस्सा करने लगी। बोली, खुद को खाने को नहीं और नौकर पाल रखा है। तभी आवेश में आकर विद्यापति ने शिवजी का राज खोल दिया और शिवजी बाहर खड़े सब सुन रहे थे। इतना सुनते ही शिवजी अंतर्ध्यान हो गए। फिर विद्यापति परेशान हो गए। वो शिवजी को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए और उदास होकर उनको याद करते। एक दिन वो जंगल गए और वहां उन्हें एक शिवलिंग दिखा। उनके मन में प्रसन्नता हुई और वो उस शिवलिंग को लाकर उनका स्थापना किया और गांव वाले इकट्ठा हो गए। फिर मंदिर का निर्माण हुआ। आज भी मिथिला में उगना महादेव के रूप में ये कथा जीवित है, जहां स्वयं भगवान ने सिद्ध किया कि सच्चे प्रेम के आगे वे भी बंध जाते हैं। जहां निष्काम प्रेम और पूर्ण समर्पण होता है, वहां भगवान को भी अपने भक्त की सेवा करनी पड़ती है। जय हिंद।